ये ब्रिज बनाने के लिए आए थे। अच्छा, मतलब आज कंप्लीट हो गया है। कितना मेहनत लगा, कितने लोग थे, क्या कहेंगे रामबन वासियों को? कितने लोग थे आप काम करने वाले? 50-60 आदमी थे हम लोग। ओके, तो कैसा लगा काम के दौरान यहाँ? काम के दौरान तो ऐसे अच्छा भी लगा और कुछ तकलीफ भी हुआ काम करने में, तो आज खुशी हुई मेहनत है? और लगन के साथ में इतना हम लोग मतलब कि इस ब्रिज को बनाने में सफल हुए। और आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि इसका मतलब कि आने जाने में थोड़ा ये एहतियात करें। ध्यान रखें। जनाब, सबसे पहले तो मैं इस झूला ब्रिज की जो है मैं अपने जो यहाँ पे हमारे डीसी साहब हैं उनको मुबारकबाद भी दूंगा इस चीज़ का, और उनका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा कि ये हमारी बहुत ही देरीना डिमांड थी हमारी ये पुल की। और ये जो पुल था जनाब, ये बहुत पुराना पुल था और किसी भी वक्त जो है ये मतलब गिर सकता था और हादसे का शिकार होता, और ये काफ़ी यहाँ हमारा मतलब नुकसान करता है ये पुल। तो डीसी साहब ने ये हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है रामबन वालों पर कि उसने ये जो पुल हमारा बनवाया दोबारा से, इसका मतलब पूरा काम ही इसमें पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है पूरा काम इसमें दोबारा से उन्होंने करवाया। तो ये जो पुल बन गया है तो मतलब अब तो ये आने वाली जो है नस्लों तक के लिए एक बहुत बड़ा असासा है। लेकिन इसमें हमारा भी है कि ये मैं लोगों से भी यही पुरजोर गुजारिश करूँगा कि जो भी हम लोग हैं, आवाम है, हम इस चीज़ का बहुत मतलब ख्याल रखेंगे, एहतियात से चलेंगे और इसका मतलब आगे भी हम बचाव करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप डीसी साहब से एक और भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ जो ये मतलब मैगडम वगैरह काम भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। रोड में जो खड्डे वगैरह थे वो भी सारे ख़त्म हो गए। लेकिन इसके साथ साथ मैं डीसी साहब से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी नालियाँ वगैरह है जो बंद पड़ी है, तो जनाब अगर बारिश होती है आगे तो पानी जो है दोबारा अगर रोड पे चढ़ गया, उसकी वजह से क्या होगा कि ये सारा मैगडम जो है निकल जाएगा। तो इन्होंने जो मेहनत की है, डीसी साहब ने जो इतनी मेहनत करवाई है, तो ये सारी रायगा होगी। तो मैं डीसी साहब से यही गुजारिश करूँगा कि कम से कम ये जो नालियाँ हैं इनको थोड़ा सा इनका रिपेयर जो भी होगा काम, इनको भी थोड़ा सा रिपेयर करवाया जाए। कलवर्ट वगैरह जो अगर बंद पड़े होंगे उनको खोला जाए, ताकि जब भी बारिश होगी तो पानी जो है रोड पे नहीं आए और पानी जो है सीधा कलवर्ट से निकल जाएगा, नाली से होके कलवर्ट से निकल जाएगा और हमारा जो ये मैगडम है ये बचा रहेगा, और इससे रोड बचा रहेगा और लोगों को आने जाने में जो है काफ़ी सहूलियत होगी इससे। तो उनकी आवाम की तरफ से जो है यहाँ की जो अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इन्होंने ये हमारा एक जो ये पुल का काम था, ये जो देरीना हमारी डिमांड थी, ये पूरी की। और आइंदा भी हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद रखेंगे कि आइंदा भी वो जो भी हमारी कोई मतलब जो रोज़ाना कारामद वाली जो भी कोई हमारी डिमांड होगी उसको मतलब जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो पता है कि जो ओल्ड झूला ब्रिज था वो काफ़ी पुराना ब्रिज था। रिकॉर्डेड मैंने काफ़ी लोगों से बात की पूछने के लिए कि कब का बना हुआ था, कोई मुझे कंफर्म करके नहीं बता पाया, बट लॉट ऑफ पीपल सेड दैट इट्स अ वेरी ओल्ड ब्रिज। सम इवन सेड कि ये कोई 100 साल पुराना ब्रिज है और ये एक अनसेफ ब्रिज था जिसे ऑलरेडी नोटिफाई किया था ग्रिफ ने, 52 RCC ने, एज एन अनसेफ ब्रिज। पिछले साल हमने इस पर कार्रवाई शुरू की और मीटिंग भी हमने की जिस पे SSP रामबन हमारे साथ जुड़े, उसके अलावा ग्रिफ के सीनियर ऑफिसर्स से भी हमने बात की। एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर दैट वी कैन नॉट रिस्क द लाइव्स ऑफ पीपल ओवर एन अनसेफ ब्रिज। And we moved proposals कि we have to identify the financial wherewithal to ensure that we replace the bridge. और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ भी इस पे बात हुई। एंड आई एम सो हैप्पी दैट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें चिट्ठी लिखी और फंड्स की जो अवेलेबिलिटी उसकी कन्फर्मेशन दी। इन द मीन टाइम ग्रिफ को जो हमने प्रपोजल भेजा था उन्होंने भी उसको जो है ऊपर प्रोजेक्ट किया और इमरजेंट नेचर वर्क्स में उन्होंने एक प्रपोजल इसका बना के भेजा, कोई तकरीबन 4,93,00,000 का था, ओनली फॉर द ब्रिज माइनस द BT पार्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ब्रिज। और in the meantime this issue was raised in various meetings of the worthy chief secretary sir, the honorable lieutenant governor sir, और उसमें हमें कहा गया कि आप इस इशू को जो है वो प्रायोरिटाइज करें, फ्लैग करें। फाइनली इस सितंबर में हमने इस पे काफ़ी पेशरफ्त की और हमें अप्रूवल मिला। ग्रिफ गॉट द अप्रूवल फ्रॉम देयर कंसर्न्ड अप्रूवल बोर्ड
और हमने इमीडिएटली जो है बेली सस्पेंशन पार्ट्स जो थे इस ब्रिज के, इसका नोमेनक्लेचर था इरेक्शन ऑफ वुडन डेकिंग 240 फीट 40 टन बेली सस्पेंशन ब्रिज ओवर रिवर चिनाब, और इसके बेली स्पेयर पार्ट्स हमने ग्रिफ से मोबिलाइज करवाए थ्रू GRSE कोलकाता विच वाज द कंसेशनर कंपनी जिन्होंने ये काम किया। और देयर वाज सम इंटरवेंशन, एक क्रेन हिट की वजह से इसकी 2 रोप्स 6 सितंबर को जो है वो स्नैप हो गई, जिसकी वजह से ब्रिज वाज डिक्लेयर्ड अनसेफ फॉर एनी मूवमेंट इंक्लूडिंग द पेडेस्ट्रियन मूवमेंट। वी इमीडिएटली वेंट इनटू एक्टिव मोड और ग्रिफ वालों से बात करके इमीडिएटली GRSE की कोलकाता की टीम को जो है हमने मोबिलाइज किया। बेली स्पेयर पार्ट्स को एक्सपेडाइट करके हमने कोई 5-8 दिन के बाद 15 सितंबर से इसको डी लॉन्च किया, और उसकी डी लॉन्चिंग जो है वो 30 सितंबर को कंप्लीट हुई, और 1 अक्टूबर से हमने काम किया। ग्रिफ ने हमसे 2 महीने मांगे थे इसको कंप्लीट करने के लिए, बट ड्यू टू आवर कंसिस्टेंट रिक्वेस्ट्स and also the cooperation by GRIF, उन्होंने अपनी GRSE की टीम्स की जो मैन पावर थी उसकी स्ट्रेंथ को डबल किया और एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा के कीपिंग इन व्यू द डिफ़िकल्टीज फेस बाय द पीपल ऑफ रामबन, ख़ास तौर से टाउन और बाकी इलाकों के गूल जो सारे इलाके कटे हुए थे, उन्होंने 1 महीना पहले ही इस ब्रिज को जो है वो कंप्लीट कर दिया। इसकी कंप्लीशन के बाद इसकी हमने ट्रायल रन की और इसकी जो टेस्ट मार्चिंग जिसे कहते हैं वो किया, क्रेन की भी इसके ऊपर से चलाया, एंड वी टुडे आई सॉ अ वीडियो वेयर इवन अ डंपर हैज क्रॉस्ड एंड द ब्रिज हैज बीन डिक्लेयर्ड सेफ फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रिफ एंड द कंसेशनर कंपनीज, द UT गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ रामबन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ब्रिज के बनने से लोकल इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव होगी, कनेक्टिविटी बिटवीन द 2 साइड्स ऑफ रामबन टाउन इम्प्रूव होगी, इंट्रा सब डिविजनल ट्रैफिक बढ़ेगा, और इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो प्रेशर इस वक्त मिहाड़ पे है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीज़ हो जाएगा, बिकॉज इन केस ऑफ इनक्लेमेंट वेदर और मिहाड़ गेटिंग अनस्टेबल, हम कम से कम लाइट मोटर व्हीकल्स को जो है इधर से मूव करने में कामयाब होंगे। ये एक बहुत खुशाइन बात है रामबन के लोगों के लिए, और जो मैंने खास तौर से मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी और जिस किस्म का हमको फीडबैक मिला है, द पीपल आर वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल फॉर देयर पेशेंस। उन्होंने बड़ा पेशेंटली इन 45 दिन में वेट किया है और हमने रिकॉर्ड टाइम में ये ब्रिज बना के उनके हवाले किया है। सर एक अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। पिछले साल जब समरोली में एक बहुत बड़ी पस्सी आई थी, द वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर इमीडिएटली कॉल्ड ए मीटिंग, और इस मीटिंग के बाद हमने एक प्रपोजल सबमिट किया था। एट दैट टाइम होली यात्रा जो थी वो भी अंडर कंसिडरेशन जोन थी। वी हैड रिक्वेस्टेड कि जब तक मिहाड़ स्टेबल होगा, आपको पता है वहाँ पर एक टनल 800 मीटर्स का टनल भी बन रहा है, जिसकी वजह से ऑन गोइंग काम की वजह से हमारी जो कैरेज वे है वो थोड़ी सी नैरो हो गई है। वी हैड मूव्ड अ प्रपोजल कि जो रामबन ओल्ड अलाइनमेंट रोड है फ्रॉम जसवाल ब्रिज अप टू मैत्रा ट्राई जंक्शन एंड देन टुवर्ड्स झूला ब्रिज अप टू बॉली बाजार, वी हैड मूव्ड अ प्रपोजल कि इसको NHAI के हवाले किया जाए फॉर मेंटेनेंस, एंड वी आर वेरी हैप्पी। इनफैक्ट हमने ट्वीट भी किया था इसके बारे में, दैट अप्रूवल हैज़ ऑलरेडी बीन granted and this road now has been temporarily taken over by NHAI for maintenance. हमने अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी लगा दिया है along with the team of NHAI and GRIF to identify कि जहाँ कहीं भी 2 लेन कैरेज वे हम इस पे ओल्ड अलाइनमेंट रोड पे बना सकते हैं उसको करें, along with ड्रेनेज सिस्टम। इनफैक्ट आई एम थैंकफुल टू ग्रिफ, हमने उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि जो आपकी एग्जिस्टिंग ड्रेन है ये चोक्ड है, इसको जो है क्लीन किया जाए। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस एंड क्लीनिंग इज गोइंग ऑन। मैं एश्योर करता हूँ कि एक मरतबा जब NHAI इस पे काम शुरू करेगी फुल BT का, ताकि 2 गाड़ियाँ आराम से क्रॉस कर सकें वो ROA पे भी। दिस इज़ द रोड जिस पे हमने रिसेंटली 5 नए बेली ब्रिजेस को भी अपग्रेड कर दिया अप टू 70 टन विद द हेल्प फ्रॉम कोंकण रेलवेज। तो ड्रेन का भी ख्याल रखा जाएगा, स्पेशली फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द नॉर्थ पोर्टल ऑफ झूला ब्रिज अप टू बॉली बाजार। वहाँ पर आपको पता है कि रामबन के 1.06 फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है, लेकिन मैंने उनसे भी बात की है और उनसे एश्योरेंस ली है कि स्टॉर्म वाटर जब होता है बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स दैट शुड नॉट फ्लो ऑन टू द रोड। तो ड्रेन इज़ अ वेरी प्राइमरी कंसर्न और उसको हम बनवा देंगे वहाँ तक। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.